हेलो स्टूडेंट्स, our नेक्स्ट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हें कुछ दिख रहा है, कुछ क्या लग रहा है? ऐसा कुछ आर बी पता नहीं, जैसे रोबिन बास्किन, उसको मैंने और मैग्नीफाई किया। तो क्या अभी भी तुम इसे बता पा रहे हो क्या चीज़ है? ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 1 2 3। तो रिजॉल्व करना और मैग्नीफाई करना डिफरेंस है। रिजॉल्व करना तो क्या हो गया और मैग्नीफाई करना क्या हो गया? जैसे ये इमेज थी, इसको और एनलार्ज करके दिखा दिया, और एनलार्ज करके दिखा दिया, इसको तो बोलते हैं मैग्निफिकेशन। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश स्मॉल और क्लोजली एडजेसेंट इमेजेस। जैसे ये दो तुम्हारे पास कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी इमेज बनी, इस इमेज को डिस्टिंग्विश या सेपरेट करके दिखाना, इसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कार की हेडलाइट है, जब वो बहुत दूरी पे होती है ना, हमें उसकी सिंगल बीम ही दिखाई देती है। जैसे से वो आगे आती है, कुछ इस टाइप का कुछ दिखाई देता है, और आगे आ गया कुछ ऐसा कर्वेचर सा हमें दिखाई देता है। फिर आगे बाद में पता लगता है, तेरी तो ये तो भाई कार थी, पहले तो हमें लग रहा होता बाइक ही है वो, कि भाई एक ही लाइट आ रही है, बीम आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है, रात को जब कार ड्राइव करो ना, उसकी बीम सी दिखाई देती हैं, बीच का पोर्शन ही दिखाई नहीं देता, तो हमें ये समझ नहीं आता कि दो बाइक्स अलग अलग आ रही हैं या एक कार है। तो क्या होता है, रात को जब बहुत दूरी पे कार हो तो उसकी ना 2 लाइट मर्ज होके एक ही लाइट दिखाई देती है। फिर जब पास आता है, फिर उसकी लाइट कुछ ऐसी दिखाई देती है, फिर ऐसा कर्वेचर सा दिखाई देता है, फिर ये अलग हो गया, ऐसे 2 अलग अलग, और फिर और जब कार पास में आती है तो अलग अलग हमें करके दिखाई दिखता है। तो ये ऐसे कार में, तो इससे इसको हम बोलते हैं, जब देखो ये सर्कल्स हैं, इसके 2 बीम्स के जब हमारे इसमें इमेज बनती है आई में, इस सर्कल का सेंटर इसके सेंटर से पास करे और इस सर्कल इसके सेंटर से पास करे। इससे जो जस्ट पहले की इमेज होती है, यहां पे हमें पता नहीं लगता कि भी ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं या एक ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमें पता लग जाता है कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं जस्ट रिजॉल्व। इससे हल्का सा ज्यादा जाओगे, रिजॉल्व हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग सोर्सेस से लाइट आ रही है। इससे पहले जाओगे, तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि ये एक सोर्स है, हम इसको रिजॉल्व या अलग अलग सेपरेट करके नहीं देख सकती हमारी। तो क्या फिनोमेना हो रहा होता है इसके पीछे, वो देखते हैं। मान लो जैसे कि कोई भी 2 सोर्सेज हैं, या ये मान लो कार की 2 बीम्स हैं, हमारे आई पे इसकी वजह से रेज आई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था ऑप्टिकल सेंटर में से, रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया था कि जैसे लेंस के जितना एंगल बना रहा है, सेम एंगल हमारा पीछे ये फॉर्म करता है। तो इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, इसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो इसकी इमेज इतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस पे ऊपर रेटिना के ऊपर फॉर्म हो गया। तो हमें 2 अलग अलग इमेजेस दिखनी चाहिए थी। बट अभी हमने एक फिनोमेना पढ़ा, दैट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, यहां से जो लाइट आती है, जैसे यहां से लाइट आ रही थी, तो वो लाइट सीधा ऐसे जाने की बजाय कुछ फैल जाती है। तो ये लाइट यहां पे जाने की बजाय, एक पॉइंट इमेज बनने की बजाय, पॉइंट सोर्स की वजह से, ड्यू टू डिफ्रैक्शन, एक कुछ लाइट के फैलने की वजह से या डिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा कुछ केस आ जाता है हमारे पास। जितना ये एंगल छोटा होगा, जितना ये पास में होंगे, ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्ट जितना पास में होंगे, या जितना इनका डिस्टेंस बढ़ा दो, ये डिस्टेंस सेम रखो, बट यहां से अपर्चर से जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे, उतना ही एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे इनको दूर लेके जाओगे, यहाँ पे ये एंगल छोटा हो जाएगा। तो एंगुलर डाइवर्जेंस, ये कितना एंगल कितना बनता था, याद है? जो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगल, ये कितना एंगल होता था, 2 लैम्डा बाय ए, या ये एंगल कितना रहता था, लैम्डा बाय ए। तो अगर इनको और पास में लाते जाओगे, एक कंडीशन ही आती है कि यहां से ये गया, ये इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न आ गया जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा का ये जो मिनिमा वाला स्पॉट है, इसके सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर से पास करता है, और इसका जो मिनिमम वाला स्पॉट है वो इसके मैक्सिमा से पास करता है। ये 1 सोर्स, ये 2 सोर्स, ये 1, ये 2। 1 का जो मिनिमा है इस सेकंड के सेंट्रल मैक्सिमा से कोइंसाइड कर गया। इससे अगर ज्यादा एंगल होगा तब ये रिजॉल्व हो जाएगा। मान लो इससे हल्का सा ज्यादा एंगल है, क्या केस बनेगा उसमें,
इनके ये कुछ ऐसे कुछ हो गए, बट हम बता सकते हैं कि ये दो अलग अलग सोर्सेज से आ रही है रेस। इससे अगर और कम एंगल हो गया, ये एंगल मैं थीटा और डिक्रीज कर दूं, तो इनके जो तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है इतने ज्यादा ओवरलैप हो जाते हैं, हमारी आई नहीं बता पाता कि ये एक सोर्स है या दो सोर्स है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जस्ट रिजोल्व। कितना एंगल होना चाहिए इनमें, देखो याद है ये कितना एंगल होता है 2 लैम्डा बाई, या सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा में कितना गैप, कितना एंगल था लैम्डा बाई, डिस्टेंस था लैम्डा डी बाई, एंगल है लैम्डा बाई। तो ये एंगल इसका तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा, ये दोनों में एंगल आ गया कितना लैम्डा बाय ए। देखो ये तुम्हारे पास सेंट्रल मैक्सिमा, ये 2 वाला केस हो गया, ये इसका एनवेलप हो गया, ये इसका फर्स्ट मिनिमा आ रहा है, और इसका जो तुम्हारे पास 1 पॉइंट इसके फर्स्ट मिनिमा पे लाई कर रहा है। ये कंडीशन है जस्ट रिजोल्व। इससे ज्यादा एंगल होगा रिजोल्व हो जाएगा, इससे कम एंगल करोगे रिजोल्व नहीं कर पाते। दिस इज रेले क्राइटेरिया। बट हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन सिर्फ यहां तक नहीं होता, डिफ्रैक्शन कुछ आगे भी इंटेंसिटी होती है। हाँ, चाहे इंटेंसिटी कम हो रही है तो डिफ्रैक्शन सिर्फ, और जैसे से दूर जाते और इंटेंसिटी कम होता है, तो सिर्फ एंगल इतना ही नहीं होता 2 लैम्डा बाई, आगे भी कुछ और एंगल आता है। तो इनमें जो डिस्टेंस है कुछ थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करके रेले ने ये निकाला कितना होना चाहिए 1.22 लैम्डा बाई ए, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न सिर्फ लैम्डा बाई ए तक नहीं होता, आगे भी जाता है। तो इतना एंगल मिनिमम होना चाहिए तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट्स में, या ऑब्जेक्ट्स की दो इमेजेस में इतना एंगल एटलीस्ट होना चाहिए ताकि मैं उसे, हमारी आई उसे रिजोल्व कर पाए। आई के केस में बस हम ये जो ए लेते थे, यहां पे स्लिट विड्थ लेते थे, हम यहां पे आई वगैरह के केसेस में ये क्या लेंगे, ये इसका अपर्चर लेंगे। दिस इज द अपर्चर ऑफ द लेंस। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले है टेलीस्कोप। एक चीज ध्यान रखो, जैसे टेलीस्कोप था, इसमें पहले रहता था ऑब्जेक्टिव, फिर आईपीस, फिर अपनी आंख होती थी ना पीछे, तो ये तो 3 लेंसेज हो गए। हम क्या कहते हैं कि अगर पहले लेंस में ही तुम्हारे पास डिफ्रैक्शन की वजह से या रिजॉल्व नहीं कर पाया, आगे के लेंसेज को तो ब्लर्ड दिखाई देगा या रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो अगर पहला लेंस ही उसे रिजॉल्व नहीं कर पाया, यहाँ पे ब्लरनेस की बात नहीं करनी चाहिए हमें, ये दो सोर्सेज की इमेजेस को अलग अलग करने की बात करनी चाहिए। तो अगर पहला लेंस ही उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाया, आगे के लेंसेज तो रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो हम रिजॉल्विंग पावर में सिर्फ पहले लेंस से रिजॉल्व कराते हैं, आगे लेंसेज को नहीं देखते। तो जैसे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, दो डिस्टेंट स्टार्स को देखते हैं, उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए ताकि उसकी जो इमेजेस बने वो रिजॉल्व हो जाए। व्हाट इज दिस थीटा मिनिमम, कितना होना चाहिए थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा बाय डी। ये डी यहां पे डायमीटर ऑफ लेंस है, या इट इज अपर्चर ऑफ लेंस। अगर तुम्हें डायमीटर की बजाय रेडियस ऑफ लेंस दे दूं, मान लो रेडियस ऑफ लेंस कुछ भी एज्यूम कर लो, स्मॉल आर कर लो या कुछ भी, कोई भी पैरामीटर कर लो, तो यहाँ पे ये जो डायमीटर है ये बन जाएगा 2 टाइम्स उसका रेडियस, तो ये बन जाता है 0.61 लैम्डा बाय इसका रेडियस ऑफ लेंस। तो थीटा मीन इज द एंगुलर रेजोल्यूशन और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अगर इनमें इससे एंगल कम हो गया तो हमारा जो लेंस है इसे रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो थीटा मीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी डायमीटर ऑफ लेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब रिजॉल्विंग पावर थीटा मिनिमम कम, जितना कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर क्या होगा। देखो ये दो डिफरेंट स्टार्स हैं, जितना तुम्हारा ये जो लेंस है जितना छोटा से छोटा एंगल दिखा पा रहा है, इस थीटा मिनिमम का क्या मतलब है कि इससे ज्यादा बड़ा एंगल होगा उसको देख सकते हो, इससे छोटा एंगल होगा तुम्हारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या तुम्हारा टेलीस्कोप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो जितने छोटे एंगल को भी रिजॉल्व कर दे उतना ज्यादा तुम्हारा अच्छा टेलीस्कोप है। तो थीटा मिनिमम जैसे डिक्रीज करता है, हमारा रिजॉल्विंग पावर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ध्यान रखना, थीटा मीन क्या है, सबसे मिनिमम एंगल है जो हमारा टेलीस्कोप दिखा सकता है हमें। दो स्टार्स में इतना कम गैप है, उसको भी हमारा टेलीस्कोप अच्छे से दिखा पाएगा। तो ये मिनिमम एंगल है, इससे छोटा एंगल नहीं दिखा पाता। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या जो टेलीस्कोप जितना छोटे से छोटा एंगल हमें दिखा दे वो ज्यादा अच्छा टेलीस्कोप है।
या उसका रिजॉल्विंग पावर क्या है, ज्यादा। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा मीन। जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा होगा, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना लैम्डा ज्यादा होगा रिजॉल्विंग पावर उतनी क्या होगी, कम होगी। जैसे रेड कलर है, रेड कलर के लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, रिजॉल्विंग पावर कम होती है। रेड कलर का तुम्हारे पास वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा डिफ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, रिजॉल्विंग पावर उतना कम होगा। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव का ये जो अपर्चर है बड़ा यूज करते हैं। जितना बड़ा अपर्चर यूज करोगे थीटा मिनिमम उतना छोटा होगा और रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा आएगी। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट डिफ्रैक्शन स्पॉट। देखो इसकी इमेज यहां पे बनती है, इसकी इमेज यहां पे बनती है, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एफ थीटा। बट ध्यान रखना बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ये हमें एक पॉइंट इमेज नहीं बनती हमारी आई पे। कैसी इमेज बनती है, ये कुछ डिफ्रैक्शन हो जाता है। अब मैं जैसे एक ये इमेज बना, एक इसका इमेज बन गया, इसको तो रिजोल्व कर पा रहा हूं। किस केस में रिजोल्व नहीं कर पाऊंगा, जस्ट रिजोल्व वाला केस कौन सा है, इसका जो तुम्हारे पास इतना ज्यादा डिफ्रैक्शन हो जाए, ये वाला केस। इससे अगर कम तुम्हारे पास और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तब तुम इसको रिजोल्व नहीं कर पाओगे। तो ये इसका रेडियस बन गया। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोई भी एक तुम्हारे पास ब्राइट स्पॉट का, एफ इंटू थीटा या 1.22 लैम्डा एफ बाई डी। इससे अगर कम डिस्टेंस हुआ तो इनकी जो दो इमेजेस हैं वो इतनी ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगी, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि एक है या दो है। तो फॉर एग्जाम्पल इस पे क्वेश्चन देखो, लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार, फाइंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप whose objective has diameter 200 सेंटीमीटर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, थीटा मिनिमम निकालना है कि भाई मिनिमम कितना एंगल तक वो दिखा सकता है, इससे छोटा एंगल नहीं दिखा पाएगा। कितना होगा, 1.22 लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम बाई डायमीटर, डायमीटर कितना हो गया इस 200 सेंटीमीटर या 2 मीटर, बहुत बड़ा लिया हुआ है हमने ना। तो यहां से सॉल्व कर लो, ये मिनिमम एंगल आ जाएगा। कितना हो गया ये 0.61 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -7, या कितना आ गया 3.05 इंटू 10 की पावर -7। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट डिफ्रैक्शन स्पॉट। इस केस में रेडियस कितना आएगा, रेडियस इज थीटा मीन इंटू एफ। एफ जो भी तुम्हें गिवन होगा एफ यूज कर लेना, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 3.05 इंटू 20 सेंटीमीटर या 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर -7। तो ये रेडियंस में आया था, ये मीटर में आ जाएगा हमारा। कितना हो गया ये 0.7 इंटू 10 की पावर -7, 71 या 7.1 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। तो इतना तुम्हारे पास इमेज दिखाई देगा टेलीस्कोप में। नेक्स्ट केस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, कोई छोटे जैसे एंजाइम या बैक्टीरिया हम देखते हैं। हमने पढ़ा था जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली फोकल लेंथ के पास में रखते हैं, फोकस के बहुत पास में रखते हैं। पहले इन्वर्टेड इमेज बनती थी, फिर आई पीस, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी। फिर आई पीस लगा होता था, वो इसकी फिर से इमेज फॉर्म करता था, ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अब हम पढ़ते हैं इसका रिजॉल्विंग पावर। तो तुम्हारे पास जैसे ये दो बैक्टीरिया, इनमें मिनिमम कितना एंगल हो ताकि तुम्हें इसका इमेज दिखाई दे जाए। कितना एंगल होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगल, इट इज 1.22 लैम्डा बाय डी। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। यहां पे देखना रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप में हमें ना जो इमेजेस बनती है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे होता है, हमें इमेजेस के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है कि इसकी इमेज बन गई, इसकी इमेज बन गई। यहां पे हमें ऑब्जेक्ट्स में जनरली डिस्टेंस पूछा जाता है कि दो बैक्टीरिया जैसे या दो एंजाइम्स हैं उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए।
तो ये अगर एंगल थीटा है तो कितना डिस्टेंस हो गया इनमें, u इंटू थीटा, और थीटा कितना हो गया 1.22 लैम्डा बाई डी। और हमने देखा था कि भाई ये ऑब्जेक्ट हम जनरली फोकस के बहुत ज़्यादा पास में लगते हैं, तो u इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f, तो कितना आ गया u 1.22 लैम्डा f बाई डी। ये f किसका है, f ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मान लो ये तुम्हारे पास लेंस है, इसका डायामीटर अगर d है और ये कितना है d बाई टू, एंड दिस इज f, मान लो ये बीटा है, तो व्हाट इज tan बीटा, tan बीटा कितना हो गया d बाई टू एफ। और अगर बीटा स्मॉल हो तो tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली बीटा, या साइन बीटा भी लिख सकता हूं। तो यहां पे d बाई टू एफ, देखो d बाई टू एफ कितना आ गया, d बाई टू एफ, तो ये कितना आ गया 0.61 लैम्डा बाय साइन बीटा। वैसे tan बीटा था, उसको अप्रोक्सीमेटली हमने क्या कर दिया, साइन बीटा लिख लिया। यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया ना, तो d बाई टू एफ, या अप्रोक्सीमेटली बीटा भी लिख सकते हो इसे। तो क्वेश्चन में हमें हो सकता है बीटा दिया हो, तो ये तुम्हारे पास इसका थीटा मीन का वैल्यू आ गया, कितना आ गया पॉइंट, या अगर तुम्हें d का वैल्यू लिखना हो, d का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, इट इज 2f, इट इज 2f tan बीटा या 2f साइन बीटा, तो 0.61 बाय f साइन बीटा, तो दिस इज द थीटा मिनिमम। और ये हो गया तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट्स में मिनिमम डिस्टेंस। अगर तुम सारा का सारा सेटअप लिक्विड में इमर्स कर दो तो बस क्या करना, रिप्लेस लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा को रिप्लेस कर देना लैम्डा बाय म्यू से। तो डी मिनिमम उस केस में कितना आ जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, 0.61 लैम्डा बाय म्यू साइन बीटा। म्यू साइन बीटा को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। और रिजॉल्विंग पावर, दो बैक्टीरिया या एंजाइम में जितना छोटा से छोटा डिस्टेंस होगा वो हमें दिखा सके ये लेंस। ये जो तुम्हारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कितना छोटा से छोटा डिस्टेंस हमें दिखा सके, ठीक है, विदाउट डिफ्रैक्शन। तुम्हारी जो इसकी इमेजेस बनेगी तो उस केस को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी, ये आपस में ऐसे डिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो कितना मिनिमम एंगल है ये, या ऑब्जेक्ट्स में मिनिमम कितना एंगल होना चाहिए, ये तुम्हारे पास आ गया डिस्टेंस। तो जितना छोटा से छोटा डिस्टेंस दिखा सकता है उतना रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, या इट इज 1 बाई डी मिन, कितना हो गया म्यू साइन बीटा अपॉन 0.61 लैम्डा। तो म्यू बढ़ा दो तब रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, इसलिए हम एयर में लेने के बजाय मतलब वाटर में डिप कर दो। बट म्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, जैसे एयर का हो गया 1 या वैक्यूम का 1, पानी का कितना हो गया 1.33, तो रिजॉल्विंग पावर में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। मेन चेंज किसकी वजह से आता है, लैम्डा की वजह से। तो लैम्डा जितना ज्यादा कम करोगे रिजॉल्विंग पावर उतना बढ़ेगा। तो लैम्डा वॉयलेट रेड से कम होता है, रिजॉल्विंग पावर किसका ज्यादा होता है, वॉयलेट का इज ग्रेटर देन रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेड। या डी मिनिमम, किसमें मिनिमम डिस्टेंस ज्यादा देख सकते हो, डी मिनिमम किसका होगा, डी ज्यादा मिनिमम किसका होगा, वॉयलेट का, तो ज्यादा छोटा डिस्टेंस भी हम देख सकते हैं।